जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगा कर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो, और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। और हमसे पूछे बिना कोई किताब मत लेना, मैं जितना कह रहा हूं उतना लो, उतना ही पढ़ लो, बहुत है। दवा डॉक्टर वाली खरीदो जो डॉक्टर लिख रहा है, यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो उसके पीछे यही वजह है। ये जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना, जब तुम्हारी दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है। वो डायग्नोस करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो, और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टी सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। देखो कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं, उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, 1:5, 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा कि हो गए तो यार हो गया, ऐसे सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। कह रही भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति। उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो, हिंदुस्तान में जानते हो
हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे ऐसे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में, सब साइकिल पे चलते थे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी, क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो, एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो, 10-12, जब भूख लगे लगाए, दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना, बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती। हमारे दोस्त, उनके फादर का क्रेटिनाइन 4.7 आ गया, तो मैंने कहा एक हमारे गुरुजी हैं, वो आयुर्वेद की दवा लोनावाला में देते हैं, सब किडनी ठीक, कहा आयुर्वेद का नहीं खाएंगे। क्यों? नहीं तो मैंने काहे नहीं खाओ, कुछ वजह है? शरिया में लिखा है। कहा कहे नहीं, वो आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता। पागल वागल हो, दवाओं पे कंटेंट लिखा होता, कंटेंट इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं, और कंटेंट के अलावा कोई चीज दवा में डाल दोगे, टेस्ट करने में अगर पकड़ गई तो तुम्हारी फैक्ट्री सील होगी और तुम 6 साल के लिए अंदर रहोगे। लेकिन बुद्धि तो यहां है, अंगूठे में, सरकते 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 नीचे चली गई। वो दवाएं जो होती उसमें कंटेंट लिखा होता, कंटेंट सब में लिखा नहीं होता।